गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? आज बेटा इंडिया जीके शुरू करनी थी ना। देखो एक बात सुनो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, जो भारत का इतिहास है ना, किसका इतिहास बेटा? भारत का इतिहास। जैसे आपने हेरोडोटस के बारे में पढ़ा होगा, फादर ऑफ हिस्ट्री पढ़ा होगा, ठीक है। सबसे पहले है ना, भारत का इतिहास अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, तो इसको 3 कालखंडों में पढ़ना है। कितने कालखंडों में पढ़ना है बेटा? 3। एक बोलते हैं एंशिएंट इंडिया, जिसे आप बोलोगे प्राचीन भारत। एक पढ़ोगे मिडिवल इंडिया, जिसे बोलोगे मध्यकालीन भारत। और एक है मॉडर्न इंडिया, जिसे आप बोलोगे आधुनिक भारत, ठीक है। तो बेटा भारत का इतिहास जानने के लिए कितने कालखंडों में पढ़ना होगा इसको? 3 कालखंडों में पढ़ना होगा। एक होता है एंशिएंट इंडिया, एक होता है मिडिवल इंडिया, और एक होता है मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट का अर्थ होता है बेटा प्राचीन भारत, मिडिवल का होता है मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न का होता है आधुनिक भारत, ठीक है। तो प्राचीन भारत है ना, ये मानव के जन्म से है। जब से मानव का क्या हुआ बेटा? का जन्म हुआ, ठीक है। इससे लेकर 712 ईस्वी तक कौन सा भारत पढ़ते हैं हमें? प्राचीन भारत पढ़ते हैं। प्राचीन भारत कब से कब तक रहेगा? मानव के जन्म, यानी जब कोई सभ्यता आई या कोई पहला इंसान आया ना, उसी के साथ किस भारत की शुरुआत हो गई? प्राचीन भारत की, जिसे हम एंशिएंट इंडिया बोलते हैं। जो हमारी इंडो वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु सभ्यता हो गई, हड़प्पा सभ्यता हो गई, ठीक है, या हमारे वैदिक काल हो गया, पूर्व वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया, ये सारा किसका पार्ट रहेगा? एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत। जब से ना इतिहास की शुरुआत हुई ना, वो इतिहास किस में जाएगा बेटा? प्राचीन भारत में, ठीक है। आप पढ़ोगे पूरा पाषाण काल में ना लोग शिकार किया करते थे, ठीक है। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई, तो वो सारा का सारा किस कालखंड में जाएगा? प्राचीन भारत में जाएगा। कब से लेकर कब तक का इतिहास बेटा प्राचीन भारत में पढ़ा जाएगा? 712 तक का इतिहास, ठीक है। जैसे महाराजा हर्षवर्धन का पुष्य भूति वंश है ना, वो भी किस में जाएगा? प्राचीन भारत में। गुप्त काल है, वो भी किस काल में जाएगा? प्राचीन भारत में जाएगा। याद रह जाएगा ना बेटा, ठीक है। अब 712 से लेकर ना 1707, 712 से लेकर 1707 ईस्वी का ना जो शासन काल है, वो किस में जाएगा बेटा? मध्यकालीन भारत में जाएगा। कब से लेकर कब तक? 712 से 1707, यानी मानव के जन्म से लेकर 712 तक किस काल में पढ़ेंगे? प्राचीन भारत में। और 712 से 1707 तक मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, ठीक है। मध्यकालीन भारत में ना ये सारी की सारी दिल्ली सल्तनत आ जाएगी। कौन सी सल्तनत आ जाएगी बेटा? और मुगल सल्तनत की शुरुआत भी हो जाएगी, ठीक है। और मुगल सल्तनत अपने पतन की ओर भी चली जाएगी, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत का क्या होना शुरू हो गया? पतन होना शुरू हो गया। तो मध्यकालीन भारत में ना मोहम्मद बिन कासिम भी पढ़ेंगे हम, मोहम्मद गोरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका मोहम्मद बिन कासिम हो गया, महमूद गजनवी पढ़ेंगे, मोहम्मद गोरी पढ़ेंगे, पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में आप गुलाम वंश पढ़ोगे बेटा, खिलजी वंश पढ़ोगे, तुगलक वंश पढ़ोगे, सैयद वंश पढ़ोगे, लोधी वंश पढ़ोगे, बाद में मुगल सल्तनत पढ़ोगे, ठीक है। अभी जो 2 दिन एग्जाम हुए हैं ना बेटा, 2 दिन के एग्जाम का जब आप निचोड़ उठाकर देखोगे ना, तो उसमें मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन है ज्यादा आते हैं। इतिहास में जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, ज्यादा देखो वेटेज ज्यादा किसकी रहती है? मध्यकालीन भारत की वेटेज ज्यादा रहती है, ठीक है। जैसे मुगल का संस्थापक पूछा गया था इस बार एक एग्जाम में, बाबर का वाला क्वेश्चन आया हुआ था, और भी बहुत से क्वेश्चन आए हुए थे। तो कहने का मतलब है बेटा प्राचीन भारत कब से कब तक है? जब से मानव का जन्म हुआ, उससे लेकर 712।
और मध्यकालीन कब से कब है? 712 से लेकर 1707। और 1707 में ना किस मुगल बादशाह की मृत्यु होती है? औरंगजेब की। और औरंगजेब की मृत्यु के साथ कौन सा भारत समाप्त हो जाएगा? मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत की शुरुआत 712 में ना एक आक्रमण के साथ होती है। वो आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत किस आक्रमण के साथ होती है? मोहम्मद बिन कासिम। और इसका अंत किसकी मृत्यु के साथ होता है? औरंगजेब की मृत्यु के साथ मध्यकालीन भारत का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। दो चीजें याद रखना बेटा, ठीक है। तो प्राचीन भारत कब से कब तक रहेगा? जब से मानव का जन्म हुआ उससे 712। और 712 में किसके आक्रमण के साथ मध्यकालीन भारत की शुरुआत होगी? मोहम्मद बिन कासिम। और समाप्त किसकी मृत्यु के साथ होगा? औरंगजेब की मृत्यु के साथ ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आधुनिक भारत है ना बेटा, ये 1707 से लेकर आजादी तक 1947, ठीक है। 1707 से लेकर 1947 तक है, ठीक है। तो वो कौन सा भारत पढ़ेंगे हम? आधुनिक भारत पढ़ेंगे, ठीक है। आधुनिक भारत में ना आप पढ़ोगे बेटा जो उत्तर मुगल काल है ना, जैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद और भी मुगल आए हैं। बहादुर शाह प्रथम आया है, फरुखसियर आया है, मोहम्मद शाह रंगीला आया है, नादिर शाह ये वो ईरान का नेपोलियन वो हीरा ले गया। वो सारे किस काल में पढ़ेंगे हम? उत्तर मुगल काल में। अकबर सेकंड है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है, वो किस काल में होंगे? उत्तर मुगल काल में। 1857 की क्रांति है ना, वो किस काल में चली जाएगी? बाद में आधुनिक भारत में चली जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस में चली जाएगी? आधुनिक भारत में। स्वतंत्रता की लड़ाई किस में चली जाएगी? आधुनिक भारत में चली जाएगी, ठीक है। तो 1707 से 1947 तक का भारत कौन सा रहेगा? आधुनिक भारत में ना बेटा, ठीक है। किसकी बादशाहत देखेंगे हम? अंग्रेजों की बादशाहत देखेंगे। और मध्यकालीन भारत में ना हम बादशाह देखेंगे मुसलमानों की, क्योंकि जो ये आपका ये दिल्ली सल्तनत है ना, पूरी की पूरी कौन सी रहेगी? मुसलमानों की सल्तनत थी, ठीक है। तो मध्यकालीन में किसका राज था भारत पर? मुसलमानों का। और आधुनिक में किसका राज होगा भारत पर? अंग्रेजों का। किसका राज रहेगा? अंग्रेजों का। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? हमें इतिहास को कितने कालक्रम में पढ़ना है बेटा? 3। एंशिएंट इंडिया, मिडवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया मानव के जन्म से 712 और 712 से लेकर 1707 है मध्यकालीन भारत। और 1707 से लेकर 1947 तक है आधुनिक भारत। याद रह जाओगे ना। और 1947 से आपका पॉलिटिकल या संविधान की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। बना ठीक है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन इसी दौरान उसके गठन का क्या चल पड़ी थी? प्रक्रिया चल पड़ी थी। तो इतिहास को समझने के लिए ना बेसिकली कितने पार्टों का अध्ययन करना होगा? हमें 3 पार्टों का अध्ययन करना होगा, ठीक है। पुराने टाइम का कोई औजार हो, खोपड़ी हो, ठीक है, वो सारी की सारी प्राचीन भारत में रहेगी, ठीक है। मध्यकालीन आपको बता दिया इसमें, और आधुनिक भी हमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमें जिस भारत की शुरुआत पहले करेंगे वो कौन सा भारत की शुरुआत करेंगे? मध्यकालीन भारत। क्योंकि एग्जाम में ना ज्यादातर क्वेश्चन किस भारत से पूछे जा रहे हैं बेटा? मध्यकालीन भारत से। बिल्कुल डिटेल से मध्यकालीन भारत हमें पढ़ना है, ठीक है। अभी बेटा आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करनी होगी। आजकल ना सिंपल लेवल के क्वेश्चन है नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ो ना, उसके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा कर देखना, ठीक है। आपके पास ल्यूसेंट की बुक मिल जाएगी, ठीक है, प्रीवियस ईयर के लिए बेस्ट बुक है कोई, या आपके पास जिस भी राइटर की बुक है ना, जो टॉपिक मैं करवाऊं ना बाद में वो क्वेश्चन लगा कर देखना कि उस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। अगर नहीं बन पा रहे तो अगले दिन हम डिस्कस करेंगे सर ये क्वेश्चन कहां से बना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें एक जीके का बहुत अच्छा पोर्शन हमें तैयार करना है। अगर मध्यकालीन भारत की अगर मैं बात करूं ना, सबसे पहले ना, ठीक है, मध्यकालीन भारत मानते हैं हम कब से कब तक माना जाएगा? 712 से लेकर 1707 तक माना जाएगा। मैंने आपको बताया कि इसमें ना किसका ज्यादा वर्चस्व रहेगा? मुसलमानों का, ठीक है। मुसलमान कहूं तो मैं इस्लाम, ठीक है, और इस्लाम कहूं तो मैं इस्लाम धर्म, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुसलमानों का वर्चस्व रहा है ना, और मुसलमान किस मतलब किस धर्म से आते हैं बेटा?
इस्लाम धर्म से आते हैं। तो पहले लिख लो इस्लाम धर्म का उदय, ठीक है। टॉपिक लिख लो भारत में किस धर्म का उदय बेटा, इस्लाम धर्म का उदय। भारत में किस धर्म का उदय हुआ बेटा, इस्लाम धर्म का उदय। भारत में किस धर्म का उदय पढ़ना है, इस्लाम धर्म का उदय। देखो सिंपल एक ना, इस्लाम का भारत में आने के बेटा 3 से 4 कारण थे। पहले ये कारण जान लोगे ना, फिर हम आक्रमण के बारे में पढ़ोगे। पहले ऐसे कोई इंसान भारत पर आते ही आक्रमण नहीं करेगा। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई बेटा सन 1600 में, और 1757 में जाकर उन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा। 157 साल अंग्रेजों ने भारत को जानने में लगा दिए। हमें बताया जाता है, ठीक है, मतलब कि आजादी कैसे मिली, यही पढ़ते हैं ना, आजादी कैसे मिली, ठीक है। इससे जरूरी है कि हमें बताया जाए कि हम गुलाम कैसे हुए, ठीक है। कारण तो गुलाम कैसे हुए ना, दिक्कत तो वहां थी, ठीक है। आजादी तो तब मिलेगी ना जब हम गुलाम होंगे। तो हमें पहले बताया जाना चाहिए कि हम गुलाम कैसे हुए। अगर हम ये जान पाए ना हम गुलाम कैसे हुए, फिर हम फ्यूचर में कभी गुलाम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं बेटा, पहले ना इस्लाम धर्म का उदय होगा, और फिर मुसलमान ये नहीं है कि भारत में आया और आक्रमण कर दिया, पहले इन्होंने भारत के बारे में जाना। तो इस्लाम का भारत में आने का ना सबसे पहले रहेगा व्यापार, ठीक है। ये किसके लिए आए थे, ठीक है, ये भारत में स्टार्टिंग में इस्लाम का प्रचार करने के लिए नहीं आए थे, ठीक है। भारत में अरब से क्या आए थे बेटा, व्यापारी आए थे। भारत में कहां से व्यापारी आए थे, अरब देश से भारत में, क्योंकि अरब देश में क्या था बेटा, इस्लाम था। तो भारत में इस्लाम धर्म का उदय सबसे पहला कारण क्या था, किसके कारण हुआ बेटा, व्यापार के कारण हुआ। कुछ व्यापारी है ना, वो कहां आए थे, भारत आए। अब देखो सिंपल सी बात बताता हूं, ठीक है। एक मतलब आप सपोज करो, ठीक है, ये गडरिया लुहार लगा लो, ठीक है। ये मतलब अलग अलग जगह ना महीना एक रहते हैं ना, ठीक है। कहीं डेरा डाल लिया, पूरा का पूरा सामान रखते हैं, 1 महीना कहीं डेरा डालेंगे, एक दिन में तो नहीं जाएंगे ना, 1 महीना रुकेंगे। 1 महीना यहाँ के इर्द गिर्द लोगों से ये कुछ मांग कर लाएंगे या कुछ अपना सामान वहां बेच कर आएंगे। तो 1 महीने तक ये रहेंगे, तो ये लोगों से घुले मिलेंगे क्या, घुले मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। 1 महीने रहेंगे, किसी के घर लस्सी लेने जाएंगे, किसी से दूध लेने जाएंगे, 1 महीने तभी तो गुजारा होगा ना। अब 1 महीने के अंदर है ना, इन्होंने अपनी संस्कृति के बारे में हमें भी जानने की उत्सुकता होती है कि ये गडरिये लुहार होते क्या है। हम भी इनके पास जाते हैं, इनसे बात करते हैं, भैया कहाँ से आए हो, कहाँ को जाओगे, आपका रहन सहन कैसा है, जानते हैं ना, ठीक है। इसी प्रकार ना जो अरब देश वाले भारत में व्यापार करने आए, इन्होंने अपनी एक कोठी स्थापित की और वहां के इर्द गिर्द के लोगों ने इनके बारे में जानना शुरू किया। इन्होंने कहा कि हम इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो हम में उत्सुकता होती है, भैया हम हिंदू धर्म को मानते हैं ना, भाई तुम्हारे इस्लाम में क्या होता है। तो उस प्रकार से इनका मतलब नहीं था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, लेकिन फिर भी हमने किसके बारे में जानने लगे बेटा, हमें इस्लाम के बारे में जानने लगे। तो सबसे बड़ा कारण क्या था भारत में इस्लाम के आने का, व्यापार। दूसरा सबसे बड़ा कारण था बेटा, इस्लाम धर्म तुर्की में ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। तुर्की ने एक आक्रमण कर दिया ईरान पर, और ये ईरानी लोग कहाँ आ गए बेटा, भारत। तो पेपर में आता है भारत में इस्लाम है ना कहां से आया था, ईरान से आया था। लिख लो, तुर्की ने किस पर आक्रमण कर दिया बेटा, ईरान पर आक्रमण कर दिया। तुर्की ने कहां पर आक्रमण कर दिया, ईरान पर आक्रमण कर दिया। तुर्की ने कहां पर आक्रमण कर दिया बेटा, ईरान पर आक्रमण कर दिया। तुर्की ने कहां पर आक्रमण कर दिया, ईरान पर आक्रमण कर दिया। तो ये ईरानी लोग हैं ना, ठीक है, जो इस्लाम को मानते थे, वो कहां आ गए, भारत में आ गए। कुछ लोग भारत की सेना में भर्ती हो गए, यानी ये भारत में आकर रहने लग गए। और भारत मतलब स्टार्टिंग से ही बेटा बहुत अच्छा देश है। ये जो मेहमान आता है ना, उनकी इज्जत है बहुत करता है, चाहे वो इनके साथ कुछ भी कर जाए, ठीक है। तो अब इससे भी ना भारत में किसका प्रचार प्रसार होने लगा, इस्लाम का। एक है बेटा जैसे भारत में संत है ना, जैसे संत सूरदास है, कबीरदास है, इनकी रचनाएं भी है ना हमारे धर्म को आगे बढ़ाती है ना, ठीक है। जैसे मुसलमानों में एक संत हुआ था निजामुद्दीन औलिया। कौन हुआ बेटा, निजामुद्दीन औलिया,
इसकी रचनाओं से भी ना भारत ने किस धर्म के बारे में जाना बेटा? इस्लाम धर्म के बारे में जाना। लिख लो, निजामुद्दीन औलिया की रचना से भी भारत ने किसके बारे में जाना? इस्लाम धर्म के बारे में जाना। ठीक है, जैसे बेटा कि इब्न बतूता भारत आया था ना, वो मोरको यात्री था, क्वेश्चन आया हुआ था इस बार, आपने अगर पढ़ा होता, अफ्रीकी यात्री था। मोरको कंट्री कहां पर है? अफ्रीका में है। ठीक है, किताब उल रहला उसकी पुस्तक थी। तो मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो अब देखो तुर्की से, मतलब 3 कारण मेन है। एक तो ये व्यापार के द्वारा भारत में किसका प्रचार हुआ बेटा? इस्लाम का। दूसरा, तुर्की ने कहां पर आक्रमण कर दिया? तो ईरान होते हुए भारत में कौन सा धर्म आया? इस्लाम आया। और निजामुद्दीन औलिया है ना, इसकी रचनाओं से भी भारत ने किस धर्म के बारे में जाना? इस्लाम धर्म के बारे में जाना। यह था स्टार्टिंग का इस्लाम का भारत में उदय किस प्रकार से हुआ। 3 प्रमुख कारण पढ़ने हैं बेटा। एक तो व्यापार के द्वारा, ठीक है, एक मतलब निजामुद्दीन औलिया की रचना के द्वारा, ठीक है, और एक तुर्की आक्रमण के द्वारा भारत में किसका प्रचार प्रसार हुआ? इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, अब लोग आकर सेना में रहने लग गए। अब इस्लामिक लोग हैं ना, ठीक है, ये मतलब अपना एक अलग से अल्लाह में विश्वास करते हैं। ये सेना में रहे थे और ये नमाज पढ़ रहे थे, तो भारतीयों ने पूछा आप क्या कर रहे हो? ये कहते हैं हम अल्लाह में विश्वास करते हैं, हम एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो भारतीयों ने इनके बारे में जानना क्या किया? शुरू किया। ये स्टार्टिंग के कुछ कारण थे। अब बेटा सबसे पहले अगर मैं कहूं इस्लाम धर्म, कौन सा धर्म? इस्लाम। इस्लाम का अर्थ होता है पवित्रता। क्या होता है बेटा? पवित्रता या विनम्रता। इस्लाम का अर्थ क्या होता है बेटा? पवित्रता या विनम्रता। इस्लाम का अर्थ क्या होता है? जो धर्म है ना पवित्र हो उसे क्या बोलते हैं? इस्लाम बोलते हैं। या जिनके लोगों में ना विनम्रता हो तो वो इस्लाम होते हैं। इस्लाम का अर्थ क्या होता है? पवित्रता या विनम्रता। ठीक है, जो सच्चे इस्लाम को फॉलो करते हैं ना बेटा, वो लोग कैसे होते हैं? विनम्र होते हैं। विनम्र समझते हो क्या होते हैं? ठीक है, विनम्रता आप कहते हैं ना, बड़ा विनम्र इंसान है। ठीक है, सादगी वाला कह सकते हो। ठीक है, हाँ, मतलब जो विनम्र इंसान होता है, दयालु प्रवृत्ति का इंसान कह सकते हो। ठीक है, तो इस्लाम का अर्थ क्या होता है? पवित्रता या विनम्रता। ठीक है, और एक बात याद करना बेटा, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं ना, इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मुसलमान कहलाते हैं। लिख लो, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मुसलमान। इस्लाम धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं बेटा? मुसलमान कहलाते हैं। इस्लाम धर्म के अनुयायी है, फॉलोवर है, वो क्या कहलाते हैं बेटा? जैसे हम भगवत गीता को या रामायण को जो फॉलो करते हैं वो हिंदू होते हैं ना, मंदिरों में जो पूजा करते हैं वो हिंदू होते हैं, और मस्जिदों में जो पूजा करते हैं वो कौन होते हैं? मुसलमान होते हैं। एक बात याद रखना बेटा, हिंदू है ना वो मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, गुरुद्वारे भी जाता है, चर्च भी जाता है, मस्जिद में भी जाता है। लेकिन मुसलमान है ना, वो एक ही अल्लाह में विश्वास करता है। किसी मुसलमान को आपने मंदिर जाता हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि उसमें है ना अल्लाह। अल्लाह का मतलब होता है एक ही ईश्वर में विश्वास करना। तो मुसलमान किस में विश्वास करते हैं? अल्लाह में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इस्लाम धर्म को मानने वाले क्या कहलाए बेटा? क्या कहलाए? इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान कहलाए। अगर आए ना एक सच्चा मुसलमान ना, मुसलमान कौन होता है? ठीक है, जिसका पुख्ता ईमान हो। मुसलमान कौन होता है बेटा? जिसका पुख्ता ईमान हो। ठीक है, यानी उसका ईमान है ना, मतलब डोले ना। पुख्ता ईमान वो होता है बेटा, हमें कोई पैसे का लालच दे दे ना तो भी हमारा ईमान ना डोले, उसको क्या बोलते हैं? पुख्ता ईमान। ठीक है, यानी किसी भी कारणवश है ना, ठीक है, वो मतलब है ना उसका ईमान डोलना नहीं चाहिए। ठीक है, आज के टाइम में मैं हमेशा कहता हूं बेटा, रावण तो हम सब के अंदर है, ठीक है, लेकिन वो कोशिश करता है कि मेरे को बाहर निकलने का मौका कब मिले। ठीक है, आज के टाइम में ईमानदार कौन है? ईमानदार वही है बेटा जिसको बेईमानी करने का मौका ना मिला हो, वही ईमानदार है भारत में। ठीक है, जिसको मौका मिलेगा। ठीक है,
हम हर साल रावण को जलाते हैं ना, ठीक है। अगर हर साल जला दिया तो फिर नया रावण आया कहां से? दशहरे को रावण जलाते होंगे, देखा तो होगा आपने, नहीं जलाया हो तो देखते हो कि नहीं देखते, ठीक है। अगर रावण अगर सतयुग होता ना, वो पूछ लेता, बोला जलाने वाले में राम कौन है, ठीक है, तो कोई आंसर नहीं मिलता। आज सबसे बड़ी बात है रावण ही रावण को जला रहा है, दिक्कत ये है, ठीक है। हम सब के अंदर रावण है बेटा, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, हर इंसान के अंदर रावण है, ठीक है। तभी एक इतिहासकार कहते थे, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम है कहां से लाऊं, ठीक है। तो वही वाली बात है, अब कलकत्ता वाला कांड आपने सुना होगा, ठीक है। हम सब के अंदर रावण था तो वो तभी तो वो बाहर निकला ना, ठीक है। ये चीजें होती है और सुप्रीम कोर्ट अभी है ना सुनवाई करेगी, पता नहीं कब क्या होगा, ठीक है। एक आज से 2012 में एक कांड हुआ था बेटा, अपने निर्भया कांड हुआ, दामिनी कांड हुआ, अभी तक है ना उनकी वो चल रही है बेटा, अभी तक उनकी सुनवाई चल रही है, सजा नहीं होती है। ये चीजें होती है भारत में बेटा। न्याय जितनी देर से मिलेगा ना, तब वो न्याय ना होकर अन्याय ज्यादा होता है, ठीक है। अब सारे प्रूफ है उनके पास, फिर भी उनकी सुनवाई चल रही है, ठीक है। ये चीजें होती है। तो इस्लाम का अर्थ, इस्लाम को फॉलोवर क्या होते हैं? मुसलमान कौन होता है? जिसका पुख्ता ईमान। एक सच्चा मुसलमान है ना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है। कितनी बार बेटा? 5 बार नमाज पढ़ता है। और नमाज पढ़ता है ना बेटा, किस ओर मुंह होता है उसका? पश्चिम की ओर, और सामने उसके क्या होगी? दीवार होगी। ये नमाज का रूल है बेटा। नमाज पढ़ता है ना, जैसे सूर्य किस ओर उदय होता है? पूर्व की ओर है ना, ये उल्टा, जिस ओर सूरज, क्योंकि हिंदू सूरज को महत्व देते हैं और मुसलमान चांद को महत्व देते हैं, ठीक है। तो सूरज किस दिशा से निकलता है? पूर्व। तो इनका मुंह नमाज पढ़ेंगे किस ओर होगा? पश्चिम की ओर। सामने क्या होगी इनके? दीवार होगी, ठीक है। ये नमाज का रूल होता है बेटा। एक सच्चा मुसलमान दिन में कितनी बार नमाज पढ़ेगा? 5 बार नमाज पढ़ेगा। और नमाज पढ़ते टाइम मुंह किस ओर होगा? सामने क्या होगी? दीवार होगी, ठीक है। ये तो एक सच्चा मुसलमान है। और सच्चे मुसलमान है ना बेटा, इसको कहते हैं हो सके तो जीवन में एक बार, ठीक है। मक्का की यात्रा को हज बोला जाता है बेटा। मक्का की यात्रा करनी चाहिए, ठीक है। या हज की यात्रा लिख लो। एक अगर हो सके तो, अगर उसके पास पैसा हो ना, तो जीवन में किसकी यात्रा करनी चाहिए उसको? मक्का से मदीना या हज की यात्रा करनी चाहिए, लिख लो। एक सच्चे मुसलमान को अगर जीवन में हो सके तो बेटा किसकी यात्रा करनी चाहिए? बता दो। हाँ, मक्का से मदीना की यात्रा। या इसमें ये नहीं है कि करनी ही करनी है, अगर उसके पास, क्योंकि मक्का की यात्रा के लिए ना पैसे बहुत लगते हैं बेटा। भारत में भी मुसलमान है, मक्का मदीना है सऊदी अरब में। अब सऊदी अरब में जाने के लिए वीजा भी चाहिए आपके पास है, ठीक है, पैसे बहुत लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं अगर हो सके तो एक सच्चे मुसलमान को किसकी जीवन में यात्रा करनी चाहिए? मक्का और मदीना की। पढ़ाऊंगा मक्का और मदीना की यात्रा क्यों करनी चाहिए, आगे पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। और रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। किस महीने में रोजा रखना चाहिए बेटा? रमजान के महीने में ना एक सच्चे मुसलमान को क्या रखना चाहिए? बता दो। रोजा रखना चाहिए। एक सच्चे मुसलमान को रमजान के महीने में क्या रखना चाहिए? जैसे हम नवरात्रे में हिंदू लोग नव माता रानी के व्रत रखते हैं ना, इसी प्रकार मुसलमानों में एक महीना होता है रमजान का, पवित्र महीना माना जाता है। रोजा होता है, व्रत होता है बेटा। फास्ट को हम तो बोलते हैं हम फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, और मुसलमान क्या रखते हैं? रोजा रखते हैं। और कहते हैं रोजे वाले दिन है ना वो पानी भी नहीं पीते, पानी भी नहीं पीते, इतना उनका वो है, ठीक है। तो यहां तक समझ आया बेटा। और मुसलमानों का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है, लिख लो। इनका पवित्र ग्रंथ कौन सा रहेगा? कुरान, ठीक है, लिख लो। मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कौन सा रहेगा बेटा? कुरान रहेगा। मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कौन सा रहेगा? कुरान रहेगा बेटा। मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कौन सा रहेगा? कुरान रहेगा। याद हो जाएगा?
वेरी गुड। मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान, ठीक है। और अगर है ना, मुसलमान बेटा किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की इबादत करते हैं। जो मुसलमान है बेटा किसकी अल्लाह की इबादत? अल्लाह होता है एक ही ईश्वर में विश्वास करना, एक ही ईश्वर में विश्वास। लिख लो, एक सच्चा मुसलमान किसकी इबादत करता है बेटा? अल्लाह की इबादत करता है। लिख लो, एक सच्चा मुसलमान किसकी इबादत करता है बेटा? अल्लाह की इबादत करता है। लिख लो, एक सच्चा मुसलमान किसकी इबादत करता है? अल्लाह की इबादत करता है। याद रह जाएगा ना, सच्चा मुसलमान किसकी इबादत करता है? अल्लाह, यानी एक ही ईश्वर में विश्वास रखना। अब बेटा इस इस्लाम है ना, जो इस्लाम धर्म पढ़ते हैं ना, इस्लाम धर्म, इसको शुरू करने वाले इंसान थे पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है। इस्लाम धर्म के शुरू यानी इस्लाम धर्म के फाउंडर कौन होते थे बेटा? पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है। लिख लो, इस्लाम धर्म के संस्थापक कह लो या इसके फाउंडर कह लो, ठीक है, या इसके प्रवर्तक कह लो, यानी इसकी स्थापना किसने की थी? पैगंबर मोहम्मद साहब ने। अब बेटा जितने भी धर्म आप पढ़ोगे ना, उसके आपको कोई ना कोई संस्थापक मिल जाएगा, लेकिन सनातन धर्म है ना, उसका कोई संस्थापक आप है ना गूगल करके देख लेना बेटा। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को किससे जोड़ा जाता है? सनातन धर्म से। सनातन धर्म का कोई संस्थापक है नहीं मिलेगा। मतलब इसका है ये युगों युगों से चलता आ रहा है। या सनातन धर्म के बारे में पढ़ोगे ना, तो भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर किस धर्म को देखा जाता है बेटा? सनातन धर्म को देखा जाता है। तो इसके ना पैगंबर मोहम्मद साहब है ना, इन्होंने किस धर्म की स्थापना की थी? इस्लाम। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ बेटा? 500 मक्का में। और कहते हैं 610 ईस्वी में ना एक पहाड़ी है बेटा, हीरा नामक पहाड़ी, हीरा नामक पहाड़ी पर इनको ना खुदा का संदेश मिला। हम तो कहते हैं बेटा ज्ञान की प्राप्ति हुई, और मुसलमानों में कहते हैं किसका संदेश मिला? खुदा या अल्लाह का। लिख लो, इनको 610 ईस्वी में किसका संदेश मिला बेटा? अल्लाह का। जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में, यानी 40 साल बाद है ना, इनको किसका संदेश मिला बेटा? अल्लाह का या खुदा का क्या मिला इनको? संदेश। यानी हम कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म तो 563 ईसा पूरा हुआ, ठीक है, और 29 वर्ष की उम्र में ना महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, ठीक है, और गृह त्याग के 6 वर्ष बाद 35 साल की एज में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन ये कहते हैं कि उनको किसका संदेश मिला? खुदा। जैसे हिंदू में तो कहेंगे हम ज्ञान की प्राप्ति हुई, और मुसलमान क्या कहेंगे? खुदा का संदेश मिला। कितने वर्ष बाद बेटा? अब 40 वर्ष बाद है ना, पैगंबर मोहम्मद साहब ने ना लोगों को कहा कि अल्लाह एक है। क्या है? अल्लाह एक है। बेटा साईं बाबा का आपने सुना होगा ना, साईं बाबा कहते थे सबका मालिक एक है। तो कहीं ना कहीं वो बात एक ही है, ठीक है। चाहे हिंदू उसको ना भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखे, मुसलमान उसको पैगंबर मोहम्मद साहब के रूप में देखे, ईसाई उसको जीसस क्राइस्ट के रूप में देखे, ठीक है। कहने का मतलब है सभी धर्मों का सार क्या है? एक है। अब बेटा भगवत गीता उठाकर देख लो, कुरान उठाकर देख लो, बाइबल उठाकर देख लो, सभी में महाभारत उठाकर देख लो, सभी का निचोड़ एक ही मिलेगा। कुरान में कहीं नहीं कहा गया कि पशुओं की बलि दी जाए, ठीक है। ये तो हम अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। कोई भी बेटा जितनी भी आप बुकें पढ़ोगे ना, किसी बुक में, हर बुक में ये कहा गया है कि इंसान को सादगी भरा
जीवन जीना चाहिए, ठीक है, और ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ठीक है। कोई भी धर्म उठाकर देख लो, ये क्या होते हैं, हम अपने हिसाब से लोगों अपने हिसाब से डालते हैं, हम परमात्मा को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। खाटू श्याम बाबा में आपने देखा होगा, ठीक है, उसके आगे शीशा लगा दिया था दर्शन करने के लिए, ठीक है। अब भगवान ने शीशा लगवाया कि इंसान ने लगाया? वो शीशा टूट गया ना। तो भगवान चाहता ही नहीं कि उनकी भक्तों से क्या हो, दूरी हो। लेकिन हम जैसे वीआईपी दर्शन लगा लो बेटा, ये वीआईपी दर्शन भगवान ने शुरू किए या इंसान ने शुरू की है? ये किसने शुरू की है? इंसान ने शुरू की है। तो ये चीजें भगवान कभी नहीं कहता कि उसके भगत है ना उससे दूर रहे, ठीक है। तो ये 610 में अब इन्होंने कहा ना अल्लाह एक है, ठीक है। लोगों ने इनका क्या किया? विरोध। क्योंकि इनके ना मुसलमानों के जो कबीले होते थे ना, उनमें क्या होती थी? लड़ाइयां होती थी। इन्होंने कहा कि आप लड़ाई क्यों करते हो जब अल्लाह एक है? अब उन लोगों ने भाई सोचा कि अगर हमने अल्लाह को एक मान लिया, ठीक है, तो फिर तो लड़ाई खत्म हो जाएगी ना, उसमें भी अल्लाह है, मेरे में भी अल्लाह है। तो उन्होंने क्या कहा कि आप गलत कह रहे हो। पैगंबर मोहम्मद साहब को क्या बताया? गलत। तो बेचारे 610 में ना मक्का से क्या जाना पड़ा इनको? मदीना जाना पड़ा। कहां जाना पड़ा बेटा? मदीना जाना पड़ा। बाद में ये मक्का से ना कहते हैं 622 ईस्वी में ना ये मक्का से कहां चले गए बेटा? मदीना, ठीक है। वैसे तो इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी मक्का से मदीना चले गए थे, लेकिन 622 ईस्वी में ना इन्होंने एक संबत चलाया बेटा, जिसे बोलते हैं हिजरी संबत। 622 में यही क्वेश्चन आता है बेटा, पैगंबर मोहम्मद साहब ने हिजरी संबत कब चलाया? लिख लो, पैगंबर मोहम्मद साहब ने हिजरी संबत कब चलाया? कब चलाया बेटा? 622 में। ये कहां से कहां तक चले गए थे? मक्का से मदीना चले गए थे। पहले कहां पर रहते थे बेटा? ये मक्का। और अब ये मक्का से कहां चले गए? मदीना। क्यों चले गए मक्का से मदीना? जब लोगों ने इनकी बात मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो ये कहां चले गए? मक्का से मदीना चले गए थे, ठीक है। ज्ञान कहां पर मिला इनको? हीरा नामक पहाड़ी पर। मक्का से कहां चले गए? मदीना, ठीक है। कब चले गए? 622 ईस्वी में। एक बार इनके पिता का नाम पूछा गया, अब्दुल्ला। लिख लो, मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या होता था? अब्दुल्ला होता था। पैगंबर मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना, ठीक है। पिता का नाम क्या होता था बेटा? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। माँ का नाम अमीना। इन्होंने कहते हैं एक विधवा से शादी की जिनका नाम खादीजा था। इन्होंने किससे शादी की थी? पैगंबर मोहम्मद साहब ने विधवा से, जिसका नाम खादीजा था। खादीजा क्या होती थी? एक विधवा होती थी। और इनकी एक पुत्री हुई बेटा, जिसका नाम फातिमा था। और पुत्री का विवाह जिससे हुआ उसका नाम क्या था? अली। तो अली इनका क्या होता था? दामाद होता था। लिख लो, पैगंबर मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या होता था? लिख लो, पैगंबर मोहम्मद साहब के, पैगंबर मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या होता था? लिख लो, पैगंबर मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या होता था बेटा? तो पिता का नाम क्या होता था? अब्दुल्ला। माता का नाम क्या होता था? अमीना। अब्दुल्ला पिता, माता अमीना, ठीक है। और इन्होंने एक विधवा से शादी की जिसका नाम क्या होता था बेटा? खादीजा। इनकी एक बेटी हुई जिनका नाम क्या था? फातिमा। फातिमा की शादी की किससे की? अली से शादी की। दोबारा बताता हूं बेटा, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। 610 ईस्वी में ना इनको हीरा नामक पहाड़ी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। 622 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया बेटा इन्होंने? हिजरी संवत चलाया। और बाद में ये मक्का से कहां चले गए थे? मदीना चले गए, क्योंकि लोगों ने इनकी बात को मानने से क्या कर दिया? इनकार। तो ये मक्का से कहां चले गए? मदीना। ये सच्चाई है बेटा। एक जगह छोड़कर आप दूसरी जगह जाओगे, वहां पर इज्जत होगी आपकी, ठीक है। आपके गांव में आपकी कभी भी इज्जत नहीं होगी, ये देख लेना। ये सच्चाई है। चाहे आप कितने भी महापुरुष बन जाना, गांव वाले बोले कल परसों ये भैंस चराता घूमता था, ठीक है, कोई इज्जत नहीं होगी गांव में, ठीक है। कहते हैं ना, घर का जोगी जोगी, बार का जोगी सिद्ध। आपके ना गांव में लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन आपसे पूछे, अरे यार कुछ नहीं है, इसके झाड़ फूक करता है। आपके गांव में आप कितना भी कोई महान इंसान हो बनेगा ना, उसकी कभी भी गांव में इज्जत है
नहीं, क्योंकि वो उसको जानते हैं, करीब से जानते हैं। बोला इसने कोई तपस्या नहीं की है, ठीक है, वैसे ही कोई ड्रामा रच रखा है इसने, ठीक है। तो ये बाहर चला गया, तो मक्का से मदीना गए, वहां लोग इनको पूजने लगे, क्योंकि वहां पर इन्होंने जो संदेश दिए ना वो वास्तविकता के भरे संदेश थे, तो लोगों ने इनकी क्या की थी, इज्जत की। तो 622 ईस्वी में क्या चलाया था इन्होंने। और जो मक्का से मदीना की यात्रा थी ना बेटा, मक्का से कहां की, मदीना की, इसे हिज्र यात्रा बोलते हैं, हिज्र यात्रा। अगर आपसे पूछे हिज्र यात्रा किसको बोलते हैं, तब आप कहोगे मक्का से मदीना। और बाद में इन्होंने 622 में कौन सा संवत चलाया बेटा, हिजरी संवत चलाया। कौन सा संवत चलाया, जैसे शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया था ना, ठीक है। तो ये विक्रम संवत, विक्रमादित्य एक राजा होता था, ये अलग अलग संवत होते हैं। गुप्त संवत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया, ये अलग अलग संवत होते हैं। तो हिजरी संवत पक्का आएगा बेटा 622 में। अब कहते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब की 631 ईस्वी में ना इनका इंतकाल हो गया, इंतकाल। हम तो कहते हैं बेटा क्या हो गई इनकी मृत्यु, और मुसलमान क्या बोलते हैं, इनका क्या हो गया, इंतकाल हो गया। लिख लो, जन्म 570 में है, ठीक है, और मृत्यु 631, यानी लगभग कितने साल जिए बेटा, 61 साल। कितने साल जिए ये, ठीक है, 570 में जन्म है और 631 में मृत्यु, तो कितने साल हो गए, ये भी सोच रहे हो, ठीक है। अरे इतना तो मैथ फास्ट होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन तो आनी चाहिए ना। 61 साल, ज्ञान की प्राप्ति हुई 40 साल में, और जिए कितने साल, 61 साल। कितने साल जिए बेटा, 61 साल जिए, ठीक है। अब इनकी मृत्यु के बाद है ना, ठीक है, जो ये इस्लाम है बेटा, इस्लाम है ना, ठीक है, इसमें एक पद आ गया जिसका नाम रहेगा खलीफा। लिख लो, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद एक नए पद का जन्म हुआ, जिसे क्या कहा गया बेटा, खलीफा कहा गया, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद किस पद का जन्म हुआ, किस पद का जन्म हुआ बेटा, खलीफा। लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब की कुछ शिक्षाएं लिख लो बेटा। एक तो उन्होंने बल दिया कलमा पर। किस पर बल दिया बेटा, कलमा पर। एक नवाज, एक रमजान, ठीक है, लिख लो बेटा, एक ज़कात और एक हज। ये पैगंबर मोहम्मद साहब की क्या रहेगी, शिक्षाएं। लिख लो, पैगंबर मोहम्मद साहब की कौन कौन सी शिक्षाएं थी, कलमा, कलमा, ठीक है, और क्या रहेगा बेटा, नवाज, रमजान, ज़कात और हज, ठीक है। ये किसकी शिक्षा थी बेटा, बता दो। पैगंबर मोहम्मद साहब की क्या थी, शिक्षा थी। पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा पक्की पूछे जाएगी, किस किस पर बल दिया। इनको डेफिनेशन देंगे बेटा, पहले आप लिख लो कौन कौन सी शिक्षा थी, कलमा, नवाज, रमजान, ज़कात और हज की यात्रा, ठीक है। अब कलमा क्या होता है बेटा, कलमा है ना, ठीक है, इसका अर्थ है एक ही अल्लाह में, एक ही अल्लाह में विश्वास, ठीक है। और उसका पैगंबर कौन थे, मोहम्मद साहब। इनको पैगंबर क्यों कहा जाता है बेटा, क्योंकि ये ईश्वर का क्या लाए थे, पैगाम। पैगाम लाता है उसको क्या बोलते हैं, पैगंबर, ठीक है। तो कलमा क्या कहता है, हमें मतलब किसकी इबादत करनी चाहिए, अल्लाह। अल्लाह का मतलब क्या होता है, एक ही ईश्वर में भी। तो कलमा, मुसलमान कलमा पढ़ते हैं ना, इसका अर्थ क्या होता है, एक ही ईश्वर में विश्वास, ठीक है। नवाज, सच्चे मुसलमान को कितनी बार नमाज पढ़नी चाहिए, 5 बार। रमजान के पवित्र महीने में क्या रखना चाहिए, रोजा। ज़कात है बेटा अपने कमाई का 25% बहुत हो जाता है बेटा, ठीक है। अपने कमाई का कुछ हिस्सा क्या करना, दान करना, ठीक है। 25%, 1/4 बहुत हो जाता है, ठीक है। आजकल कोई 10% दे दे वो भी बहुत है, ठीक है। 10% परमात्मा से ना लाखों रुपए मांगने जाएंगे, पेड़ी पर चढ़ेंगे ना, पहली पेड़ी, मंदिर तो बहुत दूर है, तब से वो दुआ की लिस्ट है, परमात्मा ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। और जब चढ़ाने की बारी आएगी सिक्के ढूंढेंगे जेब में, ठीक है। 500 वाला आ गया, बोला साइड में हो जा, तेरा नंबर नहीं है, ठीक है।
देखेंगे अगर गलती से 10 वाला ना मिले ना तो 100 वाला चढ़ाना पड़ जाए ना, दिल धक धक करने लगता है। ठीक है, अब 10 तो चढ़ाएं कैसे? ठीक है, 50 वाला मिला नहीं, ठीक है, तो 100 चढ़ाते हैं। तो बेटा जब करोड़ों मांगते हो और चढ़ाने की बारी सिक्के ढूंढते हो, अरे 500 चढ़ाने का कोई मतलब है ना? परमात्मा को आप खरीद थोड़ी सकते हो। ठीक है, इतने अमीर थोड़ी हो कि आप भगवान को खरीद लोगे। ठीक है, जो भगवान के बनाए इंसान है ना बेटा, उनकी आप सेवा करोगे ना, ऑटोमेटिक आपका संदेश कहां तक पहुंच जाएगा? परमात्मा तक है, पहुंच जाएगा। ठीक है, एक इतिहासकार कहते थे, गजब का ताना दिया मुझे मंदिर के भगवान ने, गजब का ताना दिया मुझे मंदिर के भगवान ने, कहा मांगने ही आता है कभी मिलने भी आया कर। ठीक है, बोला हमेशा मांगने आता है, कभी मिलने भी आया कर कि बाबा जी आप कैसे हो, माता रानी आप कैसे हो। ये अपन वो थोड़ी है, अपा को अपना। ठीक है, ये चीजें हैं। अगर मिलने जाओगे तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा क्या करना? दान करना। हज है बेटा, हो सके तो एक बार किसकी यात्रा करे? हज की या मक्का और मदीना। ये किसकी शिक्षाएं थी बेटा? पैगंबर मोहम्मद साहब की। ये किसकी शिक्षाएं थी बेटा? पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा थी। ठीक है, अब है ना, ये लिख लिया क्या? एक तो कलमा यानी ईश्वर की इबादत करना, और उसके पैगंबर कौन थे? मोहम्मद साहब। एक कलमा, एक नवाज कितनी बार? जकात अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, हज एक बार, हज की यात्रा रमजान के महीने में। वेरी गुड। अब है ना, पैगंबर मोहम्मद साहब की क्या हो गई? तो इनकी मृत्यु के बाद 632 ईस्वी से लेकर ना 651 ईस्वी तक है ना। ठीक है, कि मतलब पहले क्या बने बेटा? खलीफा। ठीक है, इस दौरान हम 4 खलीफा का वर्णन पढ़ेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए, खलीफा है ना, मुसलमानों का क्या होता है? धार्मिक प्रमुख होता है। लिख लो, खलीफा मुसलमानों का क्या होता है बेटा? धार्मिक प्रमुख होता है। ठीक है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी 631 में, तो 632 से लेकर बेटा 651 तक, 632 से लेकर 651 ईस्वी तक कितने खलीफा पढ़ेंगे हम? 4 खलीफा पढ़ेंगे। ठीक है, पहले खलीफा पढ़ाने से पहले थोड़ा उसके बारे में जानना जरूरी है ना बेटा। ठीक है, तो खलीफा कौन होता है? मुसलमानों का धार्मिक प्रमुख क्या कहलाता है? खलीफा के। पुराने टाइम में बेटा संविधान नहीं था, कानून नहीं था। ठीक है, तो भारत में जिस राजा ने बोल दिया वही कानून होता था, और मुसलमानों ने, खलीफा ने बोल दिया वो क्या था? कानून। आप पढ़ोगे बेटा, जैसे आप पढ़ोगे कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिरोज शाह तुगलक है, इल्तुतमिश है, ये किसके हिसाब से शासन करते थे? खलीफा। जो बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश राजा की उपाधि लेकर आया था, हम पढ़ाएंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये किसके हिसाब से शासन चलाते थे? खलीफा क्या था? धार्मिक प्रमुख। और बेटा भारत का ना, भारत पर ये विदेशी आक्रमण हुए ना मुसलमानों के, इसका प्रमुख कारण था, पहले तो खलीफा था धार्मिक पद। ठीक है, और बाद में खलीफा बन गया राजनीतिक पद। इसने राजा के जो राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप करना क्या कर दिया? शुरू। और जब ये राजनीतिक पद बन गया तो भारत पर क्या हुए? आक्रमण हुए। ये कहता है भारत में जाओ, भारत को लूटो और वहां इस्लाम का क्या करो? प्रचार। खलीफा जब तक धार्मिक पद है ना बेटा, तब तक ठीक है। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद है ना, उनके जो अनुयायी थे ना, उनको कौन सा पद मिला बेटा? खलीफा। खलीफा में ना एक कैटेगरी उभरी बेटा, जिसका नाम था सिया, और एक था सुन्नी। ठीक है, कौन सी कैटेगरी उभर के आई बेटा? सिया और सुन्नी। ठीक है, लिख लो, खलीफा में कौन से 2 पद उभर कर आए बेटा? बता दो। एक सिया और सुन्नी। और सिया होता है जिससे पैगंबर मोहम्मद साहब का खून का रिश्ता है, या उनके सगे संबंधी, वो क्या बनेंगे? खलीफा। ठीक है, सिया कौन होते थे बेटा? जिससे पैगंबर मोहम्मद साहब का किसका रिश्ता है? खून का रिश्ता है। वो आगे बनेंगे तो वो किस कैटेगरी में बनेंगे? सिया। और सुन्नी है पैगंबर मोहम्मद साहब जैसी, पैगंबर मोहम्मद साहब जैसी सोच रखने वाले, या उनके जो उनके अनुयायी
अनुयायी तो सभी होते हैं ना बेटा, ठीक है, उनके जो मतलब खास अनुयायी है ना, उनके प्रमुख अनुयायी है ना, वो क्या बनेंगे, खलीफा बनेंगे। ये किस में कहा गया बेटा, सुन्नी में, सुन्नी में। सिया में क्या है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जिनसे किसका रिश्ता होगा, खून का रिश्ता उनकी बेटी से हो सकता है, उनके दामाद से हो सकता है, ठीक है, या उनके चाचा ताऊ से हो सकता है, तो वो तो किस कैटेगरी में खलीफा होंगे, सिया में। और सुन्नी में है जो पैगंबर मोहम्मद साहब की जैसी क्या रखे, सोच रखे, तो वो किस में होगा, एक मिनट सर, तो वो किस में रहेगा, सुन्नी में रहेगा, याद रह जाएगा ना। तो सिया और सुन्नी में अंतर, ये अंतर पूछा जाता है। सिया उनके खून का रिश्ता, और सुन्नी में कोई भी बन सकता है जो उनके जैसी सोच रखता हो। क्या बेटा दो इंसान की सोच एक समान हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। दो इंसान की सोच एक समान जीवन में कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। आज बेटा आप है ना, एक जॉब लग गई, कोई आप में आगे चलकर ना ऐसी फीलिंग लो कि आप सब इंस्पेक्टर बन गए, कोई फीलिंग लो आईएएस बन गया, कोई आईपीएस, ठीक है, आप बन सकते हो। क्या आपका बेटा आईएएस आईपीएस बन सकता है, ठीक है, वो बन जरूर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं जिस पद पर आप हो, आपकी जैसी सोच है, हो सकता है आपके बेटे या बेटी की वैसी सोच हो, कभी भी नहीं हो सकता बेटा। जो सोच आपकी है वो आपके आने वाली पीढ़ी की हो। इसीलिए ना बेटा ये इस धर्म में ना क्या आ गई, राजनीति। स्टार्टिंग में इस्लाम धर्म ठीक था जब तक पैगंबर मोहम्मद साहब के पास कमान थी, लेकिन धीरे धीरे इसका क्या हो गया, पतन हो गया, ठीक है। यहां तक पढ़ा। इसमें ना बेटा सिया में पहला मुसलमान जो खलीफा था, इनका दामाद का क्या नाम था बेटा, अली, अली था। और सुन्नी में अबू बकर था, कौन था बेटा, अबू बकर था, ये याद कर लेना। सिया में कौन था बेटा खलीफा, अली, और सुन्नी में पहला खलीफा कौन था, अबू बकर था। रीजनिंग वाले सर को जाना है तो उनको क्लास लेनी है। आज वाला समझ आ गया क्या, ये टॉपिक पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। कल भारत पर अरब आक्रमण पढ़ेंगे। अरब आक्रमण पढ़ने से पहले थोड़ा सा इतिहास पता होना चाहिए। समझ आ गया बेटा। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, पत्नी का नाम खादीजा, पुत्री का नाम फातिमा। अब देखो इन्होंने उस टाइम विधवा से शादी की। आज के टाइम में अगर आज भी हम विधवा से शादी करने में कतराते हैं, और पैगंबर मोहम्मद साहब ने उस टाइम विधवा से शादी की, तो सोचो इनकी सोच कितनी ब्रॉड लेवल की रही होगी। समझ आ गया आज वाला। थैंक यू बेटा।